रामलल्ला अपने भव्य महल में विराजमान होकर भव्य दर्शन दे रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों का सपना 22 जनवरी 2024 को पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 22 जनवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। राम मंदिर के पट खुलने के बाद कई लाख राम भक्तों ने आराध्य के दर्शन पूजन भी किए। इस बीच हर राम भक्त के मन में एक सवाल यह चल रहा है कि आखिर अयोध्या के प्रभु राम की प्रतिमा गर्भगृह में काले रंग में क्यों प्राण प्रतिष्ठा की गई। आखिर भगवान श्री राम की मूर्ति काले रंग की ही क्यों बनाई गई और श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में क्यों बनाई गई और तो और ये प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता क्या है, तो चलिए जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान श्री राम के श्यामल रूप यानी काले रंग का वर्णन किया है। इसलिए श्री राम प्रभु को श्यामल रूप में पूजा जाता है। और वहीं श्री राम की मूर्ति का निर्माण श्याम शिला के पत्थर से किया गया है। यह पत्थर बेहद खास होता है। श्याम शिला पत्थर की आयु हजारों वर्ष मानी जाती है और इस पत्थर से बनी मूर्ति हजारों साल तक के रहती है और इस मूर्ति में किसी तरह का बदलाव नहीं होता। और वहीं हमारे धर्म में पूजा पाठ के दौरान अभिषेक किया जाता है और उन्हें फिर जल चंदन दूध जैसे चीज़ें लगाई जाती है जिससे कि इनसे मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए प्रभु श्री राम की मूर्ति काली है और इस प्रतिमा का निर्माण मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है। और ये प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता क्या है, तो चलिए जानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब मूर्ति में प्राण डालना है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आह्वान किया जाता है। इसलिए जिस प्रतिमा को पूजा जाता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी माना जाता है। और श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में क्यों बनाई गई है, तो चलिए जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना की जाती है और अयोध्या श्री राम जी की जन्मभूमि है, इसलिए भगवान श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई है।